वो तो अच्छी जगह है। गुड इवनिंग एवरीवन। धनतेरस की आपको शुभकामनाएं और आपके घर लक्ष्मी की काफ़ी कृपा रहे। हम तो यही चाहेंगे, इज़न्ट इट। और साथ में सरस्वती जी का जरूर योगदान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लक्ष्मी से ज़्यादा सरस्वती की आवश्यकता है शायद। चलेंगे हैं, दोनों की ज़रूरत है। बच्चे तो लक्ष्मी तो हैं, पिताजी हैं लक्ष्मी के लिए, तो आपको तो सरस्वती ज़्यादा चाहिए, तो ओके हाँ तो फाइन। सरस्वती माता आएंगी तो उनके पीछे पीछे माता आएंगी। तो लिखना शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्या चीज़ होती है, पहली बात तो समझने की है, आखिर वेक्टर है क्या। वेक्टर किस चिड़िया का नाम है? देखिए वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले बात आती है, देखो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। किसने किया अभी तक स्कूल में, हो गया आपके? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या दो चीज़ होती है, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होता है, एक तो स्केलर होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, वेक्टर होता है। स्केलर में केवल क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, देखिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे आपने बचपन से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, और एक मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ। हाँ, ये नोट भेज दोगे प्लीज सबको। क्या लिख नहीं पाओगे आप? हाँ सर, मतलब मुझे भेज दोगे। हाँ भेज देंगे, कोई बात नहीं, फ़ोटो खींच के भिजवा दूंगा, पीडीएफ बना दियो। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्पीड की बात करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, वो एक स्केलर नंबर है, क्या नंबर है। लेकिन मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, वेस्ट में दौड़ रहा हूँ, तो साथ साथ में किसका बोध कराती है मुझे वो, डायरेक्शन का हमें क्या कराती है, बोध कराती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो अब बहुत सारे एग्जांपल हो रहे हैं। आपने फोर्स की बात करी है, फोर्स जानते हैं क्या होता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी में आती है, उसमें आती है बेटा, वेक्टर। डिस्टेंस किस में आएगी बेटा बताइए, डिस्टेंस आपकी किस में आएगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी में आती है। तो वेक्टर में क्या आपको बोध होता है, डायरेक्शन का भी बोध होता है। नंबर 3 बात लिखेंगे, जैसे जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे को दे रखा है, आपको दोनों डायरेक्शन नजर आ रही है आपको, यहाँ हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ ए से किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस भी है, साथ साथ में क्या है, डायरेक्शन है, क्या है। तो यहाँ हम इसको ए बी को पता है कैसे दिखाते हैं, वेक्टर में, वेक्टर में दिखाते हैं ए बी। ये खाली ए बी लिखा मैंने, डिस्टेंस लिखते आ रहे थे हम लोग, ये हम क्या लिखते थे, इसको ए सी लिखते थे। अगर इसको पर मैं ऐसा साइन बना दूंगा, तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, आकृति आकृति नहीं संस्कृति। यस सर। तो ए बी वेक्टर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात कहूँ मैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, अभी तक हम डायरेक्शन पढ़ा करते थे 11th 10th क्लास में या 11वीं क्लास में पढ़ी थी। ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है और जेड है, ये 2D का डायग्राम है, 3D का डायग्राम है। राम राम जी, कैसे हैं? बस, बस एकदम बढ़िया। तो बेटा 2D है या 3D है बताइए, ये बनाया है जो हम थ्री लोग, डी ये क्या है हमारे पास, 3D हो थ्री गया, डी क्या हो गया बेटा, 3D हो गया। थ्री यहाँ डी पे ये एक्स डायरेक्शन भी है, ये मेरे पास वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है, जेड डायरेक्शन है। सारी एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि मैं कहना चाहूँगा, जैसे यानी कि इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन कहलाती है, ये वाई डायरेक्शन कहलाती है, और ये जेड डायरेक्शन कहलाती है। जैसे कोई भी ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या है, अब 3D में करते हैं हम लोग को, 10 11 में भी थी थ्योरी। तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा इसके, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी या जेड हम जो कॉमन कहते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। मान लीजिए ये हमने पॉइंट ले लिया, मान लीजिए
ये हमने ए है, ये बी है, तो ए बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लिखिए, ये वेक्टर को दिखाने का तरीका है। आई कैप, कैप बोलते हैं ये यूनिट वेक्टर आई कैप, ऐसे आई सी ए पी कैप, इसके बारे में कैप लगा दी ना, ऐसे ऐसे बना दिया हम लोगों ने। ये आई कैप, ये जे कैप, ठीक है संस्कृति, गुड गुड गुड। आई कैप, जे कैप और क्या आ जाएगा हमारे पास? के कैप आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्स कैप, अगर मान लो जेड वाली डायरेक्शन नहीं है तो खाली क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, अगर 2D में होगा तो ये। ठीक है संस्कृति में? इसका रीजन ये है बेटा कि इसको स्टैंडर्डाइज बना दिया। एक्स की डायरेक्शन में इसको आई बोल दिया, वाई की डायरेक्शन में जे बोल दिया, और जेड की डायरेक्शन में इसको के बोल दिया हम लोगों ने। ये सिंबल और को भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज सिंबल है हमारे लिए। हाँ हाँ, आई जे और के हमारा स्टैंडर्ड चलता है। थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़े जरा। हाँ, चलिए अब इसमें कुछ बातें हैं हमारे पास। बातें क्या हैं? पांचवी वाटर एक बात होती है हमारे पास, एक होता है इक्वल वेक्टर होता है। और सर आपको पता है सबसे बुरी बात क्या है? क्या? डॉक्टर ने मुझे मिठाई खाने के लिए मना किया है सर। ओहो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा इससे तो। सर दिवाली में ही मना कर दिया कि मिठाई तो बिल्कुल टच मत करना लोग। हाँ, टच मत करना बेटा, है ना, किसी चीज़ से खा लेना, मतलब है ना, स्पून वगैरह से खा लेना बेटा, टच। वो भी नहीं, छोटे वाले गिलास में देखिए, वो भी नहीं मट गया सारे, ये रहे ना, ये रहे। तो बेटा चम्मच से खा लेना बेटा, एक्चुअली उन्होंने हाथ लगाने के लिए मना किया है ना, तो वी कैन डू दैट थिंग ओनली। सर मजाक अच्छा था। मजाक नहीं बेटा, मैं तो सीरियस हूँ बेटा। सर इसको डॉक्टर मार डालेगा। सर आप ये डायरेक्शंस कैसे करते हो? जैसे ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, बी से मैं सी की तरफ जा रहा हूँ, सी से मैं डी की तरफ जा रहा हूँ, और ए से मैं डी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ ये मैं डायग्राम बनाया है, कोई भी डायरेक्शन बना सकते हैं हम लोग, ए बी सी सी डी और डी ए। तो यहाँ हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। एक होता है हमारा ये पता है आपको, रेक्टेंगल है एक, क्या है ये? रेक्टेंगल है। तो यहाँ इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? हाँ, मैंने डायग्राम से बनाया क्योंकि मैंने को इनिशियल वेक्टर भी आपको बताना चाह रहा था बेटा ना, इसी डायग्राम में मैं को इनिशियल वेक्टर बनेगा वही ए बी सी डी, तो पूरा इनका फिर टोटल निकल के आएगा हमारे पास। अभी मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? जहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो, यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। जब दोनों के दोनों क्या है? इक्वल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। यानी कि आप देखो ए बी की जो डायरेक्शन है और जो डी सी की डायरेक्शन है वो सेम है, अलग अलग है? ए बी रेक्टेंगल मालूम है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है हमारे पास, ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। अच्छा, किसकी डायरेक्शन सेम आ रही है यहाँ पे बताइए? बी सी और ए डी की डायरेक्शन सेम आ रही है, इसलिए मैंने बनाया है। चाहिए नहीं, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, दोनों क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे दोनों, क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। एक कहलाता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हो। आप देखोगे ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर दोनों कहां से शुरू हो रहे हैं बताओ? ए से शुरू हो रहे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ए बी इजिकल टू क्या कहलाएगा? ए बी इजिकल टू क्या कहलाएगा? सॉरी, ए बी नहीं, हाँ, ए बी इजिकल टू क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर में ए बी इजिकल टू
एडी वेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक चीज और लिखेंगे, नेगेशन ऑफ ए वेक्टर। नेगेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर का नेगेशन क्या होगा? माइनस बी ए वेक्टर कर देते हैं। ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा मैंने, अच्छा कोई इनिशियल वेक्टर मतलब लिख दिया मैंने यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ए बी एंड लगा दो यहाँ पे, हाँ सॉरी, ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर एंड, ये को इनिशियल वेक्टर है। स्क्वायर होगा तो सेम। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नेगेशन हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। एक बंदा साउथ में जा रहा है, आपने कर दिया उसको नॉर्थ में जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो गई है? चेंज, चेंज हो गई है। आई एम इन वेटिंग रूम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग प्रीति जी, बता दिया करो अगर आप वेटिंग रूम में आ गए हो, लेट हो जाते हो तो। और हमने वेक्टर शुरू किया है बेटा अभी। ओके, तो सवालों के थ्रू पता लगेगा क्या है। अभी तो थोड़ा तो इनिशियल शुरू कर दिया है, आसान चैप्टर ही है ये बहुत ही। ठीक है, कुछ बातें और लिखो, कुछ फॉर्मूले और लिखेंगे। नंबर 6 लिखिए। नंबर 6 लिखिए, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी बताएंगे अभी आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम ए कैप से दिखाते हैं। फिर ये क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर है और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नंबर 5, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, बताऊंगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k दे रखा है, तो व्हाट इज द ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ए वेक्टर अपॉन में क्या होता है? ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट ऑफ, जैसे कोई एक वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ये हटा दिया, ये दे दिया आपको क्या? a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसका क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में। लेटर से अगर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2i प्लस 3j प्लस 4k, कोई बच्चा बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? यहाँ पे a1 है, यहाँ b1 है, c1 है, कितना हो जाएगा बेटा? कितना होगा? ध्रुव बताएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका बेटा वेक्टर का? इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 √29 है। अगली बात करते हैं, छठी बात करते हैं। जैसे ए बी वेक्टर होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्या? ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है? ए से, ए वेक्टर और बी वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे? नहीं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम आम भाषा में बोलते हैं ए बी इजिकल टू, क्या बोलते हैं हम लोग? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओके। हाँ हाँ, तो करेंगे जरा एक मिनट पे।
ये पोजीशन तो फिर आपने जो यूनिट वेक्टर बनाया है इसको हम ए क्या बोलेंगे ना? हाँ ए क्या बोलेंगे, या यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोल देंगे दोनों में। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करेंगे, तो ओ बी माइनस ओ बी कहलाता है। ओ एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमें कोई वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, लेकिन सर मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो अगर सकता मैं है। दोनों को माइनस कर दूंगी, अगर मैं ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए कर दूंगी तो वो तो बी ए बनेगा। नहीं ऐसे नहीं है, वो ऐसा होता है कि टर्मिनेटिंग माइनस इनिशिएटिंग करते हैं, यानी हम बात करते हैं जैसे ए से बी की दूरी हम तय करना चाहें, जैसे ए है ये बी है, तो ये डायरेक्शन है हमारे पास, ये तो कितनी दूरी तय करी है, तो एक हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओ, कहीं पे भी ले लिया, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ये क्या है इनिशियल है और ये क्या है, तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो बी में से क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, यानी कि मान लो ये 4 किलोमीटर से हमने शुरुआत करी और यहाँ 7 किलोमीटर, तो हम चले कितने किलोमीटर हैं, 3 किलोमीटर चले हैं। तो क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेके ओ लेके इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से हमने काउंटिंग करी, ओ भी माइनस क्या करते हैं ओ ए करते हैं, टर्मिनेटिंग माइनस क्या करते हैं इनिशिएटिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी तो पता लगेगा, थोड़ा कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, मैं छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ओ ए वैक्टर कितना दे रखा है आपको, मान लीजिए ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप दे रखा है, और आपको ओ बी वैक्टर क्या दे रखा है आपको, ए टू आई कैप बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप दे रखा है। तो कोई बच्चा बताएगा ओ बी माइनस ए बी वैक्टर कितना होगा फिर, तो ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे हम लोग। ओ बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप माइनस क्या करेंगे हम लोग, क्या ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, तो कितना होगा, इनको माइनस करेंगे। जब इनको माइनस करेंगे तो आई आई सब में तो कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो बताएगा हेल्प करेगा मेरी, ए टू माइनस ए वन की कैप प्लस बी टू माइनस बी वन के कैप प्लस, प्रीति जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा ना, सी टू माइनस सी वन कैप कहेंगे उसको हम लोग। एक बार कॉपी कर लो उसको जरा एक बार, ए कैप हो गया ए वेक्टर होगा। ये अच्छा ये हाँ सॉरी ये तो ये वेक्टर है ना, ना वो गिवन नहीं है ओरिजिन ले। हाँ हाँ ऑरिजिन ही देते हैं हाँ। कॉपी कर लिया तो आगे चलो थोड़ा सा मैं, मे आई प्रोसीड फर्दर। ये अंकल हैं, अंकल का नाम है डब्ल्यू आर हैमिल्टन, एक न्यूजीलैंड के बैट्समैन का नाम भी हैमिल्टन है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन है, उसका सरनेम हैमिल्टन है। अंकल ने काफ़ी बातें कही वेक्टर्स के बारे में जो हम करते हैं।
2-3 मिनट लगा लेंगे इसके अंदर में भी। क्या है डेफिनेशन, क्या है वेक्टर की, देखो जरा क्या डेफिनेशन दी है वेक्टर की इन्होंने। एक क्वांटिटी डैश एट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ये हमने पहली लाइन में ये लिखा था, वो हमारे पास कहलाती है। जैसे ए बी लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको छोटे से कह लो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए कह सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन लाइन सेगमेंट इज वेक्टर डिनोटेड बाय द ए बी वेक्टर। ए बी का मतलब डिस्टेंस को बताती है और वो साथ साथ में डायरेक्शन को बताती है। पोजीशन वेक्टर की भी हमने कुछ बातें कर ली हैं। हाँ, ये कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की भी बातें कर लेते हैं हम लोग, ये तो अगले चैप्टर में काम आएगा, अभी ज़रूरत नहीं है हमारे को। एक होता है जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा जीरो वेक्टर? क्या होता है हमारे पास, देखें जरा जीरो वेक्टर क्या है हमारे पास। व्हाट इज द जीरो वेक्टर? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। यानी कि ए बी वेक्टर जो पॉइंट है, मतलब यहीं से शुरू हो रहा है यहीं खत्म हो गया, जैसे ए और बी है, अगर इसके डिस्टेंस जीरो बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और ए नल वेक्टर, तो दोनों नाम होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन एज इट हैज a जीरो मैग्नीट्यूड, और ऑल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। तो वेक्टर ए वेक्टर बी बी वेक्टर रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। आई होप क्लियर है, संस्कृति क्लियर है बात ये? ध्रुव, ध्रुव यस सर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कह रहा था ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। अभी हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखा था, अगर यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वहाँ लिख भी लेना, उसी जगह लिख देना कि ए कैप का अगर मॉडुलस अगर कितना आ रहा है, ये 1 आता है हमेशा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, एक लाइन लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होगा। ये हमने बात लिखी भी थी अभी। को इनिशियल वेक्टर क्या कहलाते हैं? टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। इस पर हमने चर्चा करी थी। अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम होगा तो क्या बोलेंगे उसको बेटा? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, एक आता है कोलिनियर वेक्टर। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction, irrespective to their magnitude and, आपको मालूम है कोलिनियर क्या होते हैं? जैसे एक लाइन अपने आप के तो कोलिनियर होती है। ये लाइन क्या है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे होना। अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो क्या कहते हैं उनको हम लोग? कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर को हम यहाँ कहते हैं वेक्टर, टू और मोर वेक्टर, अब यहाँ पे बहुत सारी है, ये अगर ये एक दूसरे के अगर पैरेलल भी हैं तो भी क्या मानी जाएंगी? ये टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक लाइन के पैरेलल है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमेशा क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। एक छोटी सी बात लिखना, आगे लिखना जरा कोलिनियर की के लिए। मान लीजिए एक वेक्टर दे रखा है आपको ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर दे रखा है। देखिए a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखिए क्या? a2 कैप प्लस b2 कैप प्लस c2 कैप। लिख लिया ये? ए वेक्टर मैंने क्या बोला बेटा आपको? गर्मी तो नहीं लग रही आप लोगों को बेटा? बताइए। ठीक है, C2 के कैप। तो ये पहले तो अगर एक कोलिनियर, 4 कोलिनियर होंगे तो पता क्या होगा? a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू क्या होगा? c1 c2। छोटी क्लासों में किया भी था। ये कोलिनियरिटी की क्या है आपकी कंडीशन है। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो लाइन क्या कहलाएंगी आपके लिए? कोलिनियर कहलाएंगी। आगे चलिए, इक्वल वेक्टर क्या है? सर, हाँ, कोलिनियर वेक्टर में और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? वो एक ही बात हो गई ना, कोलिनियरिटी और पैरेललिटी का मतलब एक ही बात हो जाएगी ना। मतलब कोलिनियर के अंदर में क्या हो जाएगा? एक तरह से कहना है तो दोनों चीज़ सेम टाइप की हो गई है, पैरेलल लाइन हो गई है। कोलिनियरिटी के अंदर में सेम पॉइंट पे आ रहे हैं तो भी क्या है, वो कोलिनियर है हमारे पास। एक ही चीज़ की बात होती है वो। इक्वल वेक्टर क्या है? हाँ बोलो। वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल
परपेंडिकुलर हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। एंगल निकालेंगे हम, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे तो आपको पता लगेगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की भी चर्चाएं होंगी अभी बाद में एक्सरसाइज में। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर ए बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन regardless of the position of their initial point and written as a vector is equal to b vector। नेगेशन ऑफ द वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ हमारे पास सवाल हैं, पहले हम एग्जाम्पल ही सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल पढ़ेंगे संस्कृति जी, पहले ऑरली कर लेंगे इनको ताकि आप फिर अनसोल्व निकाल लेंगे। पढ़िए जरा संस्कृति पहला सवाल। Represent graphically a displacement of 4 kilometers 30 degree west of south। समझने की कोशिश करिए आखिर सवाल क्या कहना चाहता है आपसे। 40 kilometers तो एक 30 की डायरेक्शन में हम्म और 30 west of south एक 30 की डायरेक्शन में हम्म west भी होता है south थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। Parallel displacement without changing its magnitude and direction. Such vectors are अपना all three vectors. Throughout this chapter, कौन सा we will be dealing with three vectors only. मीटर में तो बटन दब गया, मैं तो वहाँ गया था। Example 1 represents graphically a displacement of 40 kilometers, 30 degrees west of south. Solution: the vector represents the बढ़िया। required displacement, figure 10.4. Example 2 classify the following measures as scalars and vectors. I 5 seconds. 2 1000 cubic centimeters. Figure 10.4. Rationalize 2023 to 24. 342. Mathematics. ये किताब पढ़ रही है। ये 20 meters per second towards north. बटन कौन सा दबा था यार वहाँ से? 4 30 kilometers. ये तो per आविष्कार हो hour. गया आज, हमने वी आर द इन्वेंटर। Solution. 2 volume scalar. हाँ I अच्छा, time ये। scalar. अच्छा, ये हमेशा आता है क्या? कभी ने गोली नहीं किया। ऐसे नहीं होता है। वाइस ऑप्शन आई कहाँ से दी आ रही है? चलो वाइस ऑप्शन कहाँ से आएगी? क्या हुआ आज? अब ढूंढनी सेटिंग्स में गए नहीं, बट इज रियली गुड, ग्रेट। कहाँ है ठीक है ना? ये आपको टी दिख रहा है? टी? इरेजर दिख गया ना आपको? इरेजर, ये ना इरेजर। ये हाँ, इरेजर की बाजू में टी है। हाँ। उसकी बाजू में ये रहा। ये हाँ, अच्छा अच्छा, 342. ओह वाह। Ma- अच्छा, वॉइस ऑप्शन गई, तुझे कैसे पता होती है बेटा ये चीजें? ये वॉइस ऑप्शन है, ये किसने बताया तुम्हें? 342. बल्कि तो पता नहीं। Mathematics. 3 tenure. ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार, सर को बताना है। एनसीईआरटी की पीडीएफ तो कोई भी कुछ भी होगा तो उसको पढ़ेगी। सर आपको पता है बिना पेन के भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ सर, जो भी है रियली आई लाइक इट लॉट, जरूरत ही नहीं बोलने की। कमेंट शुरू हो गई है। कहाँ था दवा? जो ड्रॉ का बटन है ना, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ वो तो है, कहाँ है ड्रॉ का बटन? ये कहाँ गया? ये रहा ना। हाँ तो ड्रॉ ही हो रहा है, लिखने वाली बात ही तो है, और क्या है? ये रीजर है, पता नहीं। चलिए पहला सवाल क्या था? हट ही नहीं रहे तो। चलो छोड़ो यार, दिमाग ही चार्ज जाएगा ये। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। वो ये क्या हो गया भाई? ये होगा आपने सर हाईलाइट कर दिया। एक को छोड़ो, दूसरा परेशान करता है। चलो कहाँ वो मार्कर का? वो मार्कर नहीं है, रिमोट कहाँ है यार? थोड़ा कम कर दें, थोड़ी सफोकेशन से लगी है यार। नजर आया किसी को रिमोट? बाहर रखा हुआ सर, ज़्यादा बाहर छोड़ देते हैं। ध्रुव जी बात समझ में आ रही है आपको? पहले टीवी का रिमोट खाया, अब लग रहा है एसी का गया।
नहीं है ना, मिला? तो वो क्वेश्चन नहीं लगी तुम्हें? देखो ठीक नहीं लगेगा अब। चल रहा है ऐसी? चलो, यहाँ पे क्या कह रहा था, डायरेक्शन बतानी थी हमें, ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट बताना था इसका। 40 किलोमीटर मैं अनफोल्ड करा दूं? क्यों? अनफोल्ड भी ऐसे ही है, सेम कॉपी है। आ रहा हूँ मैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर। इसको उर्दू की तरह पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ेंगे। साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ डायरेक्शन जानते हैं क्या होती है संस्कृति आप? नीचे वाली डायरेक्शन नीचे साउथ है, ये ऊपर क्या नॉर्थ है, हम यही रहते हैं हम लोग, ठीक है जी। ये ईस्ट डायरेक्शन है जहाँ 7 बहनें रहती हैं, मिजोरम वगैरह जो है, मिजोरम, मेघालय, असम। और ये वेस्ट डायरेक्शन जहाँ राजस्थान अपना आ जाता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे फिर कितने वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो? कहाँ नहीं जा नहीं रहा, भी तो मैंने वो बताया है ना, ये हमारा साउथ है। और साउथ से कहाँ जाना है हमें, उल्टा पढ़ना है हमारे को, ये साउथ वेस्ट। साउथ से वेस्ट में जाना है, कितनी डिग्री जाना है, 30 डिग्री जाना है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 40 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस ही बता रही है। नहीं नहीं, वो लिखते ऐसे हैं, पढ़ते ऐसे हैं, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ की वेस्ट में जाना है हमें। है सर, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। अजीब से क्या, वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है? संस्कृति ऑफ क्वींस वैली स्कूल, तो संस्कृति की क्वींस वैली स्कूल की संस्कृति बोलेंगे ना इसको। हाँ सही बोला। ओके, अपनी बात आती है, समझ जाती है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए मेजर, इसमें बताना स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है। 5 सेकंड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर है, बताइए। स्केलर है, तो आप क्या लिखेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम हमने लिखा भी है, ये साइंस वालों के लिए ठीक है। स्केलर 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, स्केलर। कहाँ गए, हाँ स्केलर है, वॉल्यूम है, जरूरी नहीं हमारी नॉलेज के लिए, साइंस वाले होते हैं वॉल्यूम होता है। और ये 10 न्यूटन क्या है, वेक्टर है, थोड़ा साइंस पढ़ी होगी, ठीक है। और 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, तो कोई मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है। नंबर 5 कहाँ गया, 10 किलोमीटर सॉरी 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डेंसिटी है, मतलब कितनी जगह में, कितनी जगह इसको कवर करेगी, इसका भी कोई डायरेक्शन का बोझ नहीं है इसमें। 20 किलोमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ये वेक्टर है, पहचान लोगे। अभी तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है फटाफट से। इन फिगर 10.5 आपको बताना है कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर हैं। एक बार 5 मिनट के लिए डायग्राम को ध्यान से देखो जरा। उसकी बाकी क्लास भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गई हैं। हाँ कुछ समझ में आया कुछ? कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से इसमें थे? कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर में क्या कहता है, अगर एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अब ए और सी की देखो डायरेक्शन, देखो वो देखो एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, ए और सी है, तो ए सी और डी भी क्या है, सी के साथ साथ चल रहा है, तो ए और सी और ए और मतलब ए सी डी, मतलब सी डी के पैरेलल है, ए सी के है, ए डी के है, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगला इक्वल वेक्टर कौन कौन सा है यहाँ, ए और सी नजर आ रहे हैं साफ साफ। और कोनिशियल वेक्टर कौन सा है जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बी सी और डी, क्यों कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है सर।
डायरेक्शन होगी या फिर जो लाइन बना रखी है वो डायरेक्शन? वो लाइन बना रखी है वो डायरेक्शन है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है। चलें आगे, 5 मिनट लगाएंगे अगली एक्सरसाइज सॉल्व करने में, मतलब अगली एक्सरसाइज क्या पहली एक्सरसाइज है। पहला बताओ जरा, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, डिस्प्लेसमेंट बताना है 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले कहाँ जाएंगे हम लोग, बनाते हैं कॉपी, मतलब करते हैं। ये नॉर्थ कहाँ है हमारे पास, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई है, और नॉर्थ की कहाँ पे जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे। ये क्या होता है, वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ की किस में जाएंगे हम, ईस्ट में जाएंगे। तो ये आ गया, कितनी डिग्री एंगल है, 30 डिग्री का। डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 40 किलोमीटर। बना लो उसको। संस्कृति क्लियर है, प्रीति जी, ध्रुव? यस सर। हाँ, चलें आगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग, अच्छा मुझे बताना वेक्टर कौन सा, स्केलर कौन सा, बताओ जरा। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, स्केलर कौन सी है। देखो 10 किलोग्राम क्या है, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वेक्टर 40 डिग्री, स्केलर। 40 वाट, स्केलर। 10 की पावर 19 कूलम, स्केलर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी स्केलर है। डायरेक्शन थोड़ी दे रखी है, नहीं ये आएगा 20 मीटर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हुआ ना, ये वेक्टर होगी। चेक कर लो एक बार जरा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी जैसे हम लोग। चेक कर लो जरा, गुलाम भी नहीं आएगा साइंस वाले। हाँ, कूलम स्केलर क्यों होगा? तो चेक कर लेते हैं। गुलाम है ना, उसको नापता है ना, चार्ज को नापता है ना ये। हाँ, चार्ज की तो डायरेक्शन होती है ना। चेक कर रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं भैया, टीम लगी हुई है हमारी, पर आपकी टीम टेक्निकल टीम लगी हुई है हमारी चेक करने में। ध्रुव आप चेक कर लो, आप तो किताब वाले हो। क्या, गुलाम स्केलर है, और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से वेक्टर है। ठीक है, हम लोग ठीक हैं बेटा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 40 वॉट तो मेरे हिसाब से वेक्टर नहीं होती। क्या 40 डिग्री, 40 वॉट 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 नहीं कार्य है ना, कार्य वो कार्य मेरे हिसाब से फोर्थ भी मेरे साथ स्केलर ही आएगा। स्केलर ही है बेटा। वर्क क्या होता है, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती ना। मैंने काम कर लिया, आज मैं पढ़ाई कर ली, इसमें कौन सी डायरेक्शन लगी तेरी, बताइए जरा। 40 वोल्ट हमने काम किया, आपका बल्ब जल गया, 40 वोल्ट की खर्चा आ गया, तो बल्ब में कौन सी डायरेक्शन, क्या। आपको डिस्क्लेमर दूं, हाँ, आप हमेशा अपनी गलती करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, और सही डिस्क्लेमर दिया मैडम ने भी। आगे चलेंगे, क्लास क्वेश्चन नंबर 3, बताना कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम पीरियड बोलो, ध्रुव आप बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। ध्रुव का कोई जवाब नहीं है साहब, कोशिश कर रहे हैं बस ध्रुव। प्रीति जी आप बताओ, कोई जवाब नहीं है। डिस्टेंस का क्या होगा, स्केलर होगा, डिस्टेंस भी स्केलर होगा। फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस 4 किलोमीटर चलाऊं मैं, किस डायरेक्शन में चले हो आप। हाँ, फोर्स क्या होगा, फोर्स तो वेक्टर होगा। वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर होगी। स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है। और वर्क डन क्या होगा, फिर स्केलर हो जाएगा। वर्क डन फिर भी चेक कर लो, एफ इक्वल टू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10.6 का पहला पार्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। इसमें
को इनिशियल वेक्टर कौन सा है, इक्वल कौन सा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन सा है। पहले को इनिशियल देखो जिनका जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। सर ए वेक्टर और बी वेक्टर। बिल्कुल शानदार बताया इन्होंने, क्योंकि ये दोनों यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चलो जी ये काम खत्म हो गया। और अगला क्या पूछा, कहाँ गया, इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं। ए और बी और डी। क्या सर ने सही बताया है क्या। सॉरी मैंने बताया। हाँ बताइए सही क्या, बी और डी, ए और सी में डायरेक्शन सेम कहाँ है बेटा, वो ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, इन वेक्टर को नहीं देखना है ना। तो ये भी ठीक हो गया। तीसरा क्या, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। ए सी। बिल्कुल कोलिनियर है और सी लेकिन इक्वल नहीं है, सही बात है। कोलिनियर है लेकिन इक्वल तो नहीं है ना बेटा। हाँ वही सर। ठीक, ए और सी कोलिनियर कैसे हैं? क्योंकि दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं ना बेटा ये, तो सर ऐसे तो बी और डी भी वो हुए। लेकिन वो इक्वल हो गए ना बेटा। ये कह रहा है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल। उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। हाँ ये बी और डी की डायरेक्शन भी सेम आ रही है ना बेटा। ठीक है ध्रुव, ध्रुव Yes, sir. हाँ पांचवा देखेंगे, फोर्थ का पहला आंसर को इनिशियल क्या लिखे, ए और भी कैसे हो जाएंगे आप खुद देखो ना, ए और डी है, हाँ बी कहाँ से हो जाएगा भैया। पांचवा देखिए उनमें कौन सा सच्चा है कौन सी बात झूठी है। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर और कोलिनियर, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, ए और माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, आएंगे तो एक ही लाइन के ऊपर ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बात सच्ची है झूठी है, सही है। अगली बात बताओ, तो टू नॉन कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, नहीं हमेशा इक्वल थोड़ी होते हैं, जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। तो ये बात भी झूठी है। पहली वाली बात क्या थी, सच्ची है, फिर झूठी। अगला, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर होंगे, जरूरी थोड़ी है भाई मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड मतलब आप बात को समझने की ऐसे कोशिश करिए। ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर दे रखा है माइनस आई, यहाँ 2j लगा दिया मैंने, यहाँ j कर दिया, यहाँ 2k कर दिया, तो 1 + 4 + 1 का मैग्नीट्यूड, इसका भी 1 + 4 1 + √6 आ रहा है, इसका भी √6 आ रहा है। जरूरी थोड़ी है कि वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो बात भी झूठी हुई। चौथी बात, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या इक्वल होंगे, जरूरी थोड़ी है, उनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है। तो ये बात भी क्या हो गई है, झूठी हो गई है। चलिए आगे चलेंगे, अगली एक्सरसाइज, ये भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। अभी 3 सवाल किए थे ना हम लोगों ने। चौथा सवाल देखिए जरा, संस्कृति पढ़ना जरा एक बार। Find the value of x, y, z so that a vector x I cap 2 j cap and z k cap and b 2 I cap and plus y j cap plus k cap are equal. बताइए, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देख के बता दिए आप, वैसे ही आ रही है। ग्रुप कितनी वैल्यू रहेगी, दोनों को कंपेयर करेंगे। की वैल्यू एक्स का कितना बैठा हुआ है यहाँ पे, 2 आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 1. कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि नोट है कि टू वेक्टर आर इक्वल इफ ओनली कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। एक नंबर का सवाल आ सकता है ये। पांचवा देखिए, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कह रहा है इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड √5 आ रहा है, इसका √5 आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो बराबर आ रहा है, यस। क्या इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, नॉट इक्वल सिंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और क्या इक्वल है, इनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। छठा सवाल देखिए,
इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई को बड़ा पसंद है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14 आ गया। ए इसको, इस वाले वेक्टर को √14 से डिवाइड कर दो और इनको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। अच्छा, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, माने चेक करके देखें कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 में √14 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 3 में √14 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 4 + 14, 9 + 14 प्लस 1/14। कितना आ जाएगा ये, 14/14, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये भी चेक हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। 7वां सवाल देखिए, संस्कृति पढ़ियो जरा। Find the vector in the direction of vector A I cap minus 2 j cap that has magnitude 7 units. एक ऐसा वेक्टर निकालना है इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। इसका मैं कुछ समझी, इसकी डायरेक्शन अच्छा मतलब इसका यूनिट वेक्टर। हाँ हाँ, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या 7 है। तो पहले आपने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन द, मतलब अगर कोई वेक्टर मांगता है किसी डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर ही होता है वो। तो इसका ए कैप निकाल लिया आपने, वही वेक्टर को किससे डिवाइड कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने। और देयरफॉर द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7, तो जो निकल के आएगा वो किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 7 से। करिए, समझ में आ गया बात आपको। 8वां सवाल पढ़ना है जरा। Find the unit vector in the direction of the sum A vector 2 I cap plus 2 j cap minus 5 k cap and B vector 2 I cap plus j cap plus 3 k cap. ए प्लस बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, इन दोनों के सम के बराबर कह रहा था ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। तो दोनों का सम करा, उसको हमने सी का नाम दे दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखो जरा। डायरेक्शन रेशियो निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियो क्या होती है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं पूछे इन्होंने, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होती है बेटा, ये वेक्टर दे रखे हैं ना, ये जो है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में आता है, मतलब सॉरी अगले चैप्टर में आता है। अभी आपकी गुड इवनिंग बेटा, क्या रख लेंगे यहाँ पे, जैसे एक लिख लो जरा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखिए A1I प्लस B1J, या ऐसे करो, ऐसे लिख लो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखो, AI प्लस BJ प्लस CK। तो इनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, अगले चैप्टर में ही समझेंगे इनको। A, B और C एक नंबर होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है जैसे कोई भी लाइन है जो x के साथ एंगल बना रही है उसका वो, और जो y के साथ एंगल बना रही है और जो z के साथ एंगल बना रही है, उन सबके कॉज अल्फा m इज इक्वल टू कॉस बीटा और n इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा। अल्फा बीटा और गामा एंगल है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जो एक लाइन x के साथ में एंगल बनाए, y के साथ एंगल बनाए और z के साथ एंगल, उनके कॉज हमेशा क्या कहलाते हैं, कोसाइन कहलाते हैं। तो L इज इक्वल टू, और L कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A/√में A² B² प्लस C²। अगर आपको A मालूम हो तो डायरेक्शन रेशियो ABC कहलाते हैं। M कितना आएगा, ये आपका N आएगा। हाँ, वैसे एंगल दे रखा होगा तब निकालोगे, जब एंगल ही नहीं दे रखे तो कैसे निकालोगे।
हाँ डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल है, डायरेक्शन कोसाइन के सिंबल है बेटा ये। जो हम ये गामा लेंगे किस तरह से लेंगे? वहीं से लेंगे जहाँ लाइन बनी है उससे नीचे तक का एंगल लेंगे। ये यही रहता है, यहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ लेते हैं। एंगल में दे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। आएगा अगले चैप्टर में, भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे आपका पता लग गया डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे यहाँ पे इसके, 1 1 और -2 हो जाएगा। हाँ जी सर जी, 1 1 -2 हो जाएगा और डायरेक्शन वो निकल जाएंगे फिर L = A/√A² + B² + C² करके। सेक्शन फार्मूला है, चलो एक सेक्शन फार्मूला लिख लो। याद है सेक्शन फार्मूला क्या होता है? 11th क्लास में किया था। एक और लिख लो, सेक्शन फार्मूला और लिख लो। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये बीच में से हम लोग इसको m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। वो क्या होता था पहली माह का, इसके कोऑर्डिनेट ए हैं, इसके कोऑर्डिनेट बी हैं, mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m + n। ये होता है सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन से इस पॉइंट के पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और अगर ये इंटरनली होगा तो ये होंगे, और एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ होता है, क्या हो जाएगा? m - n। क्या वेक्टर्स? हाँ ये रेशियो गिवन होगी ना, m और n, ये रेशियो है ना एक तरह की, 3:2 लाइक दिस। ठीक है जी। अभी 11वें सवाल में कह रहा है एक लाइन के कोऑर्डिनेट एक पॉइंट ये है और एक ये है, पोजीशन वेक्टर निकालने हैं r, लाइन जो भी इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये फॉर्मूला बताया था आपको, mb वेक्टर प्लस ma वेक्टर। m कितना हो गया यहाँ पे 2, n कितना हो गया 1, ये a वेक्टर हो गया डायरेक्टली, मतलब OP दे रखा है यहाँ पे, वो ये क्या दे दिया OQ दे दिया। सेम फॉर्मूला लगा दिया, एक बार माइनस करके लगा दिया, देखते हैं समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का 12वां, ये शो करने की वर्टिसेस किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं क्या होता है आपको? क्या होता है? ये ए है, ये बी है, सी है, ये वर्टिसेस दे दी इन्होंने। और आज मैंने बताया था ए बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी सी की कैसे निकालेंगे, सी ए वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ए बी वेक्टर होता है, हमने क्या किया था, ओ बी माइनस ओ ए किया था। ओ बी वेक्टर क्या होगा? ये ओ बी वेक्टर है, ये ओ सी वेक्टर है, ये क्या है ओ ए वेक्टर है। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस करा, ओ सी में से ओ बी को माइनस करा, और ओ ए में से ओ सी को माइनस करा। ये तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ जाएंगे हमारे पास। अभी तो वेक्टर निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसके। फिर आपको मालूम है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, मैं कराऊंगा, जरा लिख के कराऊंगा आपको। इजी सवाल है, एक बार पढ़ के आना और कोशिश करना कि एक्सरसाइज करने की कोशिश करना। अगर 4-5 सवाल भी कर पाए तो बहुत बड़ी जीत होगी हमारी ये। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी धनतेरस। सो नाउ वी आर गोइंग टू मीट आफ्टर दिवाली। ओके, सेम टू यू एवरीवन। ट्यूसडे क्लास होगी बेटा।